क्या आप जानते हैं, जब आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो आप जाने अनजाने एक सीक्रेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आपके माथे के ठीक बीचों बीच एक इंटरनल एंटीना छुपा है, एक ऐसा एक्सेस पॉइंट जो आपकी चेतना को बदल सकता है, जिसे आज दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट पीनल ग्लैंड या स्पिरिट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। उसे हमारे ऋषियों ने हजारों सालों पहले तृतीय नेत्र का नाम दिया था। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम तिलक के पीछे छिपे उस गहरे विज्ञान को डिकोड करेंगे जो आपको सच में हिला के रख देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में तिलक या टीका माथे पर लगाया जाने वाला एक पवित्र चिन्ह है। संस्कृत में तिलक शब्द की उत्पत्ति तिल से हुई, जिसका अर्थ है चमकना या प्रकाशित करना। यानी तिलक वह चिन्ह है जो व्यक्ति के तेज और पहचान को प्रकट करता है। शास्त्रों में कहा गया है, ललाटे तिलकं कृत्वा पूजं कुर्वन्ति वैष्णवा, अर्थात माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा संपन्न होती है। तिलक केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, यह एक ऊर्जा बिंदु की पहचान है। पर सवाल यह है कि माथा ही क्यों, शरीर का कोई और हिस्सा क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। तिलक हमेशा माथे के बीचों बीच दोनों भौं के बीच में लगाया जाता है। इस स्थान को योग विज्ञान में कहते हैं आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र। यह वही स्थान है जहां हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले कहा था कि यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। प्राचीन इजिप्ट के लोग इसे आइज ऑफ होरस कहते थे, और माया सभ्यता में भी माथे के इस बिंदु को दैवीय शक्ति का केंद्र माना गया है। और आज का मॉडर्न साइंस इस जगह को पीनल ग्लैंड का क्षेत्र मानता है। लेकिन पीनल ग्लैंड है क्या? क्या खास है इस ग्लैंड में, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि तिलक आखिर कितने प्रकार के होते हैं। सनातन धर्म में कोई एक तिलक नहीं होता। हर संप्रदाय, हर देवता का अपना तिलक है। आइए जानते हैं प्रमुख तिलकों को। महादेव के भक्त माथे पर भस्म या राख की 3 आड़ी रेखाएं लगाते हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। ये 3 रेखाएं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ भस्म या राख होना है। भगवान विष्णु के भक्त माथे पर खड़ी रेखाएं लगाते हैं, जिसे उधर्व पुंड्र कहते हैं। यह अक्सर चंदन या गोपी चंदन से बनाया जाता है। इसका घुमावदार आकार भगवान के चरणों का प्रतीक है, और इसमें लाल रेखा या बिंदु माँ लक्ष्मी का। यह तिलक दर्शाता है कि भक्त हमेशा भगवान की शरण में है। माँ शक्ति के उपासक अक्सर गहरे लाल कुमकुम का तिलक लगाते हैं। यह ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक है। माथे के बीचों बीच यह लाल बिंदु आज्ञा चक्र को जागृत रखने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का संकेत है। अब आता है वह हिस्सा जिसका आपको इंतजार था, पीनल ग्लैंड और तिलक का रहस्य। जहां हम माथे पर तिलक लगाते हैं, इस बिंदु के ठीक पीछे हमारे दिमाग के केंद्र में पीनल ग्लैंड स्थित है। एक छोटी सी ग्रंथि, आकार में बिल्कुल मटर के दाने जितनी, पर विज्ञान इसे मास्टर ग्लैंड कहता है, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर की कई एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, बल्कि हमें खुशी और मानसिक शांति देने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रिक स्ट्रॉसमैन के अनुसार यह ग्लैंड DMT प्रोड्यूस करता है, जो गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इसे स्पिरिट मॉलिक्यूल का नाम दिया। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इसका आकार बिल्कुल आँखों जैसा होता है, और हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की तीसरी आँख और आज्ञा चक्र का वर्णन भी मिलता है। तो क्या ये आपको बस एक संयोग की बात लगती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हम तिलक लगाते हैं तो हम अनजाने में एक पर्टिकुलर नर्व को दबाते हैं। यह नर्व सीधे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है, जिससे कि हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और आज का एक्यूप्रेशर साइंस भी मानता है कि माथे का यह बिंदु तनाव और अनिद्रा का इलाज कर सकता है। पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बतलाती है कि चंदन की खुशबू दिमाग में अल्फा वेव्स पैदा करती हैं, जो कि क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। चंदन या विभूति का तिलक नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। कुमकुम में मौजूद हल्दी हीलिंग का काम करता है। यह नेगेटिविटी को हटाता है और हमारे कॉन्फिडेंस की वृद्धि करता है। और वो तिलक लगाते समय का एक स्पर्श आपकी एकाग्रता, आपकी नींद, आपकी आंतरिक शांति सबको एक साथ संवारता है। यही कारण है जब कोई गुरु या पुजारी किसी के माथे पर तिलक लगाते हैं तो उस व्यक्ति को एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे धर्म से जोड़ा, ताकि लोग इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। चलिए अब तिलक लगाने के बारे में और कुछ ज्ञान हासिल करते हैं।
तिलक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अनामिका उंगली का महत्व है, क्योंकि इसमें सन नर्व होती है जो सीधे हृदय से जुड़ती है, यह शांति और तेज देती है। तिलक लगाने के लिए अंगूठे का उपयोग शक्ति और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तर्जनी उंगली का उपयोग वर्जित है, क्योंकि यह हमारे अहंकार को दर्शाती है। इसका उपयोग केवल पितृतर्पण के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि सुबह सूर्योदय के समय ही तिलक लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि पीनल ग्लैंड प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती है। सुबह की किरणें और तिलक मिलकर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक कर देते हैं। तो अगली बार जब आप तिलक लगाएं तो याद रखें, आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे हैं, आप करोड़ों सालों पुरानी एक ऐसी न्यूरोसाइंस का हिस्सा बन रहे हैं जिसे आज की दुनिया अब समझना शुरू कर रही है। सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे एक गहरा विज्ञान है, बस ज़रूरत है उसे सही नज़रिए से देखने की। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने के साथ शेयर करें। जय श्री हरि।